इमोर्टैलिटी की दुनिया में जहाँ टैलेंट सब कुछ नहीं होता, जहाँ हर लेवल एक परीक्षा है और हर ब्रेक थ्रो मौत के बराबर होता है, वहीं से शुरू होती है रेनेगेड इमोर्टल की कहानी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल्स में देखा होगा, हम रेनेगेड इमोर्टल की कल्टीवेशन लेवल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रेनेगेड इमोर्टल में कल्टीवेशन का मतलब पावर गेन नहीं है। यहाँ कल्टीवेशन का मतलब है दर्द, बलिदान और हेवन को चुनौती देना। इस दुनिया में एक आम इंसान सबसे पहले ची कंडेंसेशन नाम के लेवल से गुजरता है। यही वो स्टेज है जहाँ एक इंसान कल्टीवेटर बनने की कोशिश करता है। ची कंडेंसेशन में फर्स्ट लेयर से लेकर 13th लेयर तक होते हैं। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग इसी लेवल पर मर जाते हैं। यहीं से वांग लिन की जर्नी शुरू होती है, बिना टैलेंट, बिना सपोर्ट, सिर्फ जीत के साथ। इसके बाद आता है फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल्म। नाम से ही साफ है, अगर फाउंडेशन गलत बनी तो आगे चलकर कल्टीवेशन खुद तुम्हें मार डालेगी। इस लेवल में अर्ली, मिड, लेट और पीक स्टेजेस होती है। लाइफ स्पैन बढ़ती है, ताकत स्थिर होती है, लेकिन गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। तीसरा लेवल है कोर फॉर्मेशन, जिसे गोल्डन कोर भी कहा जाता है। यहाँ कल्टीवेटर अपने अंदर स्पिरिचुअल पावर का एक कोर बनाता है। अब वो उड़ सकता है, भयानक स्पेल्स चला सकता है, लेकिन अगर ये गोल्डन कोर टूट गया तो कल्टीवेशन हमेशा के लिए खत्म। इसके बाद आता है नेसेंट सोल रियल्म, और यहीं से कहानी डार्क हो जाती है। इस लेवल पर कल्टीवेटर की एक दूसरी सोल बनती है, जिसे नेसेंट सोल कहते हैं। अब अगर बॉडी नष्ट भी हो जाए तो सोल बच सकती है, लेकिन अगर सोल मिट गई तो सब कुछ खत्म। पांचवा लेवल है सोल ट्रांसफॉर्मेशन। अब कल्टीवेटर सिर्फ लड़ता नहीं, वो हेवन और अर्थ को समझने लगता है। यहाँ ब्रूट फोर्स काम नहीं करता, यहाँ समझ, पेशेंस और अनुभव ही ताकत बनते हैं। इसके बाद आता है एसेंडेंट रियल्म, इमोर्टल बनने से ठीक पहले का स्टेज। इस लेवल का कल्टीवेटर पूरे सेट को अकेले मिटा सकता है, और यहीं से वांग लिन हेवन के खिलाफ खड़ा होना शुरू करता है। लेकिन रेनेगेड इमोर्टल का असली खौफ सेकंड स्टेप कल्टीवेशन से शुरू होता है। पहला स्टेज है यिंग यान वॉइड। यहाँ यिन और यांग का बैलेंस जरा सा बिगड़ा तो कल्टीवेशन कोलैप्स। और फिर आता है सबसे खतरनाक लेवल, निर्वाणा रियल्म। फर्स्ट निर्वाणा, सेकंड निर्वाणा, थर्ड निर्वाणा, और हर निर्वाणा का मतलब है मौत और फिर पुनर्जन्म। यहाँ असफलता का मतलब पनिशमेंट नहीं, यहाँ असफलता का मतलब है हमेशा के लिए मिट जाना। जो कल्टीवेटर निर्वाणा पार कर लेता है वो थर्ड स्टेप में एंट्री करता है, जिसे दाव रियल्म कहा जाता है। अब वो टेक्निक्स नहीं चलाता, अब वो लॉज को कंट्रोल करता है। दाव को समझना, दाव में घुल जाना और दाव को पूरा करना। और इसके बाद एक ऐसा स्टेज आता है जिसे शब्दों में समझना भी मुश्किल है। हेवन डिफाइंग एग्जिस्टेंस, जहाँ फेट को तोड़ा जाता है, टाइम को चुनौती दी जाती है और हेवन को रौंदा जाता है। और यही वजह है कि वांग लिन अलग है। तो दोस्तों, यही है रेनेगेड इमोर्टल की कल्टीवेशन लेवल्स के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में।